अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले कि मैं अपने न्यू टॉपिक की तरफ जाऊं, तो स्टूडेंट्स हमने जो प्रीवियस जो हमारा जो लेक्चर था जिसके अंदर हमने स्टडी किया था HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन जो हमने फाइंड किया था, तो उसके जो हमारे होम असाइनमेंट के क्वेश्चंस थे उनको थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं दोबारा। तो स्टूडेंट्स, क्योंकि आप यहाँ पे मेरी तरफ व्हाट्सएप के अंदर एक बच्चे ने होम असाइनमेंट जो है मुझे सेंड किए थी, जिसके अंदर उसने क्वेश्चन सॉल्व करके भेजे थे। तो वो क्वेश्चंस के अंदर उसने प्राइम फैक्टराइजेशन तक यहाँ तक स्टूडेंट देखें, जैसे ये हमारे पास पार्ट 3 था, क्वेश्चन था, तो उसका ये हमारे पास क्वेश्चन था, हमारे पास 12, 18 और 30 का क्या करना था, हमने HCF फाइंड करना था बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो है यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक आया कि उसने सबसे पहले उसको क्या किया है, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की है, ये बिल्कुल ठीक किया हुआ था। यहाँ तक उसने बिल्कुल, यहाँ तक जो है आपके पास उसने यहाँ तक बिल्कुल ठीक आया हुआ है। स्टूडेंट्स, तो लास्ट में उसको HCF जो उसके अंदर जो कॉमन फैक्टर्स थे उनको लेते हुए उसने थोड़ी सी मिस्टेक की है स्टूडेंट्स, तो उसको वो करेक्ट करना चाह रहा था। तो स्टूडेंट्स, शायद आपको इस चीज़ की शायद समझ नहीं आई। तो कॉमन फैक्टर से मुराद ये है कि स्टूडेंट्स के जितने हमारे पास वहाँ पे जिन नंबर्स का हम क्या करते हैं, HCF फाइंड करते हैं, उनकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद स्टूडेंट्स हम अगर 2 हैं या 3 हैं, 4 हैं, तो स्टूडेंट्स सब के अंदर जो कॉमन एलिमेंट होते हैं, नंबर्स होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, उनको लेते हैं। स्टूडेंट देखें, जैसे ये देखें 2 ना तीनों में आ रहा है, तो इसलिए स्टूडेंट्स ये कॉमन फैक्टर है, ये लिख लिया। अब स्टूडेंट देखते हैं, आगे चलते हैं। ये 2 है आपके पास, इसके साथ 2 स्टूडेंट यहाँ पे भी एक होना चाहिए था, यहाँ पे भी होना चाहिए था, नहीं है, तो इट्स मीन स्टूडेंट्स ये नॉन कॉमन हो गया। आगे 3 की तरफ जाते हैं स्टूडेंट, देखें ये 3 है, इसके पास भी 3 है, ये भी 3 है, तो इट्स मीन स्टूडेंट्स इसको हम ले सकते हैं, तो ये कॉमन है हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 2 3 6। तो ये था एक स्टूडेंट। और दूसरा स्टूडेंट्स, उसने दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह सॉल्व किया, बिल्कुल ठीक किया, लेकिन यहाँ पे आके उसने मिस्टेक ये की कि कॉमन लेते वक्त वहाँ पे मिस्टेक कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास ये कॉमन का मतलब ये है स्टूडेंट्स, अगर 4 का HCF फाइंड कर रहे हो तो आपने क्या करना है, चारों में जो कॉमन फैक्टर्स होंगे उनको लेंगे। जैसे स्टूडेंट देखें हमारे पास 2 आ रहा है, फिर स्टूडेंट नेक्स्ट मल्टीप्लाई बाय, अब देखें स्टूडेंट 2 यहाँ पे है, इसके पास नहीं है, यहाँ पे भी है लेकिन इसके पास नहीं है बेटा, तो यहाँ पे मीन स्टूडेंट्स हम इसको नहीं लेंगे। चारों नंबर्स का हमने HCF यानी इन चारों नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना है जो एट अ टाइम इन चारों को कंप्लीट डिवाइड करता हो। तो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स हम इसको नहीं लेंगे। आगे 3 की तरफ जाते हैं स्टूडेंट, देखें ये भी 3 है, ये वहाँ पे भी है, तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो इट्स मीन स्टूडेंट्स ये हम कॉमन ले सकते हैं 3। नेक्स्ट स्टूडेंट दोबारा जाते हैं, 3 3, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इसका भी स्टूडेंट्स ये भी हमारे पास क्या हो सकता है, कॉमन हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, तो 3 2 3 6 6 3 18, तो इसका 18 HCF आता है स्टूडेंट्स। तो उसने यहाँ पे जो है कॉमन लेते हुए थोड़ी सी मिस्टेक की हुई थी, तो मैं चाह रहा था कि आपकी ये मिस्टेक ठीक कर दूं, ताकि अगर किसी और बच्चे को भी समझ नहीं आई तो वो भी इसको ठीक से कॉमन लेना सीख ले। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब हम अपने न्यू टॉपिक की तरफ जाते हैं, तो वो भी स्टूडेंट HCF के मुतालिक है, लेकिन अब HCF बाय फैक्टराइजेशन नहीं होगा बल्कि बाय डिवीजन फाइंड करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, फाइंडिंग HCF बाय डिवीजन मेथड। तो स्टूडेंट्स, अब हम फाइंड करते हैं एग्जांपल के अंदर, फाइंड द HCF ऑफ 36 एंड 60 बाय डिवीजन मेथड। तो स्टूडेंट्स, तो द गिवन नंबर आर 36 एंड 60। कहते हैं स्टूडेंट कि टू फाइंड द HCF ऑफ 36 एंड 60 वी टेक 60 एज अ डिविडेंड एंड 36 एज अ डिवाइज़र। स्टूडेंट्स, तो सिंपल ये कहना चाह रहा है कि जब कभी आप क्या करेंगे, 2 नंबर्स का अगर आप HCF फाइंड कर रहे हैं बाय डिवीजन मेथड, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो बड़ा नंबर होगा उन दोनों में से उसको आप एज अ डिविडेंड लेंगे। डिविडेंड लेंगे और जो छोटा नंबर होगा उसको आप एज अ डिवाइज़र लेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारे पास जो है 36 1 36, और 36 का टेबल पढ़ें कि 60 आ जाए या 60 से कम हो।
तो 36 वन ज़ार 36, 36 टू ज़ार 72। तो इट्स मीन स्टूडेंट 72 ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब क्या, हम 1 से लेके जाएंगे। तो 36 वन ज़ार 36। तो स्टूडेंट्स यहाँ 0 में से 6 नहीं निकलते, 6 से कैरी लेके जाएंगे 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो है 10 में से 6 निकाले 4, स्टूडेंट्स यहाँ पे 5 रह जाएगा, 5 में से 3 निकाले 2। अब स्टूडेंट्स आपने जो डिविडेंड देखें, ये जो आपके पास इसको 36 हमने माइनस किया 60 में से, तो ये आपके पास 24 आया। जो रिमाइंडर है ना स्टूडेंट्स, रिमाइंडर जो है हमारा क्या है हमारे पास, जो हमारा रिमाइंडर है स्टूडेंट्स, तो वो क्या है, छोटा है डिवाइज़र से। तो अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, जो हमारा रिमाइंडर है उसको हम एज अ डिवाइज़र ले लेंगे, और जो डिवाइज़र है उसको हम क्या ले लेंगे, एज अ डिविडेंड ले लेंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट हम क्या करते हैं, दो नंबर्स 3 हो 4 हो उनका HCF फाइंड करते हैं। तो 24 का टेबल पढ़ेंगे 36 आ जाए, 24 वन ज़ार 24, 24 टू ज़ार 48 होता है, तो 24 वन ज़ार 24 से 24 वन ज़ार 24, 6 में से 4 निकाले 2, 3 में से 2 निकाले 1। अब स्टूडेंट देखें, ये जो डिवाइज़र है ये क्या है, बड़ा है आपके 12 से। तो अब इसका मतलब ये हुआ, अब 12 को हम क्या करेंगे, एज अ डिवाइज़र लेंगे, और जो आपका डिवाइज़र था वो एज अ डिविडेंड आ जाएगा। तो ये 24 आ गया, 12 वन ज़ार 12, 12 टू ज़ार 24, 4 में से 4 निकाले 0, 2 में से 2 निकाले 0। तो स्टूडेंट्स लास्ट कौन सा डिवाइज़र था जिसने इनको कंप्लीट डिवाइड किया है, तो वो क्या है हमारे पास 12। तो स्टूडेंट्स तो HCF जो है हमारे पास वो क्या होगा, जो आपका डिवाइज़र होगा लास्ट वही आपका क्या होगा, HCF होगा। तो स्टूडेंट्स इसने क्या किया, कंप्लीट इनको सॉल्व किया है, तो इसका मतलब HCF क्या है हमारे पास 12। तो स्टूडेंट इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर्स का बाय डिवीजन HCF फाइंड करते हैं। अब स्टूडेंट में एक्सरसाइज के अंदर जो हमारे क्वेश्चंस हैं, तो कहता है 3.5 फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड कहता है कि HCF फाइंड करें। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास 36, 96 इन दोनों का HCF कह रहा है 90 और 54। इसी तरह पार्ट 3 हमारे पास 325 और 175। तो इन यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स ये जो हैं ये दो नंबर्स हैं, इनका HCF फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट मैंने क्योंकि एग्जांपल 2 नंबर्स के HCF फाइंड किया है उसके लिए कर रहा हूँ, तो की थी एग्जांपल, तो इसलिए स्टूडेंट्स यहाँ से मैं एक क्वेश्चन एक्सरसाइज में से भी एक क्वेश्चन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो है एक्सरसाइज के में से पार्ट 1 हम ले लेते हैं। तो पार्ट 1 के अंदर हमारे पास क्या है, 36 और 96। तो स्टूडेंट जैसा कि आपको मैंने बताया है कि हम क्या करते हैं, जब HCF फाइंड करते हैं तो उन दोनों नंबर्स में से जो बड़ा नंबर होता है उसको एज अ डिविडेंड लेते हैं, और जो छोटा नंबर होता है उसको हम एज अ डिवाइज़र लेते हैं। स्टूडेंट्स तो यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा, 96 को हम एज अ डिविडेंड ले लेंगे और 36 को एज अ डिवाइज़र ले लेंगे। तो स्टूडेंट्स 36 का टेबल पढ़ेंगे 96 आ जाए, या 96 से कम हो तो 36 वन ज़ार 36, 36 टू ज़ार 72, 36 थ्री ज़ार 108। तो 108 ज़्यादा हो रहा है, तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, 2 से सॉल्व करेंगे। तो 36 टू ज़ार 72, 6 में से 2 निकाले 4, 9 में से 7 निकाले 2। तो अब देखें स्टूडेंट 24 जो है वो छोटा है और 36 जो डिवाइज़र है वो बड़ा है। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, 36 को अब एज अ डिविडेंड लेंगे, और ये आपका जो है जो डिविडेंड था, जो हमारे पास रिमाइंडर आया था, वो हमारे पास एज अ डिवाइज़र बन जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे 24 वन ज़ार 24, 6 में से 4 निकाले 2, 3 में से 2 निकाले 1, तो 12 आ गया स्टूडेंट्स। तो 12 क्या है, 24 से छोटा है। तो इट्स मीन स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, अब 24 को एज ए डिविडेंड लेंगे। 12 वन ज़ार 12, 12 टू ज़ार 24। तो स्टूडेंट्स ये सॉल्व किया हमारे पास। तो स्टूडेंट्स बाय डिवीजन HCF ऑफ 36 एंड 96 क्या आ रहा है हमारे पास, वो आ रहा है हमारे पास 12। अब स्टूडेंट हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है, कहते हैं फाइंड द HCF ऑफ 48, 64
एंड 120। तो स्टूडेंट्स इनकी हमारे पास क्या हमने क्या करना है, HCF फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। स्टूडेंट्स तो वो तो 2 नंबर थे, हमने उसको सॉल्व करके देखा। अगर स्टूडेंट्स 3 नंबर्स आ जाएं तो हम किस तरह से इनका HCF फाइंड करेंगे, कौन से मेथड से हम मेथड तो स्टूडेंट्स वही है, यानी स्टूडेंट्स कि हमारे पास 3 आ जाए तो उनको कैसे हम इसका HCF फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, द गिवन नंबर्स आर 48, 64 एंड 120। हियर वी फर्स्ट फाइंड द HCF ऑफ एनी 2 नंबर्स। स्टूडेंट्स तो हमने क्या करना है, अपनी मर्ज़ी के 2 नंबर लेने हैं और उनका क्या करना है, हमने HCF फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स आपकी मर्ज़ी है 48 और 64 को लेने, आपकी मर्ज़ी है स्टूडेंट्स 48 को 120 को लेने, आपकी मर्ज़ी है आप स्टूडेंट्स 64 को और 120 को ले लें, आपकी मर्ज़ी है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास जो है, अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, मैं कहता हूँ कि हमने क्या किया है, अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मैं सबसे पहले क्या फ़ाइंड करता हूँ, 120 एंड 48 को लेता हूँ, इन दोनों का HCF फाइंड करता हूँ। आप स्टूडेंट्स इसका तरीक़ाकार मेथड क्या है स्टूडेंट्स, अगर 3 नंबर्स आ जाए उनका HCF फाइंड करने का, तो आप उन तीनों में से कोई भी 2 लेके नंबर्स लेके उनका क्या करेंगे, HCF फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पे हमने जैसे हमने यहाँ पे लिया 120 और 48, अब हम क्या करते हैं इसका HCF फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स। हमने HCF हमने फाइंड करना का मेथड हमने बाय डिवीजन ये कहा था कि हमारे पास क्या है कि हम बड़े वाले नंबर को एज अ डिविडेंड लेंगे, तो 120 एज अ डिविडेंड आ जाएगा, और जो छोटा नंबर होगा जो हमारे पास क्या होगा 120 से छोटा है, वो हमारे पास क्या होगा, एज अ डिवाइज़र आएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएंगे स्टूडेंट्स, तो 48 1 ज़ार 48, 48 2 ज़ार 96। तो स्टूडेंट्स 2 के साथ जा रहा है, क्योंकि स्टूडेंट्स 48 3 ज़ार 144 होता है, तो 144 ज़्यादा हो रहा है। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, 48 2 के साथ 2 ज़ार 96 को हम लेंगे। तो स्टूडेंट्स 0 में से 6 नहीं निकलते, तो 2 से कैरी ले जाएं तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 में से 6 निकाले 4, स्टूडेंट्स तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 1। स्टूडेंट्स तो 1 में से 9 नहीं निकलते, तो 1 से कैरी लेके यहाँ पे लेके जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। 11 में से 9 निकाले 2, यहाँ पे स्टूडेंट 0 रह गया था, तो यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स 48 जो डिवाइज़र है वो बड़ा है कि आपका जो डिविडेंड है ये आपका बड़ा है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है डिवाइज़र बड़ा है, तो इसलिए स्टूडेंट्स अब इसको हम क्या करेंगे, डिविडेंड की जगह पर लिखेंगे ऐसे स्टूडेंट्स। 24 1 ज़ार 24, 24 2 ज़ार 48। तो ये स्टूडेंट्स कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब स्टूडेंट्स द HCF ऑफ 48 एंड 120 इज़ 24। स्टूडेंट्स ये तो इन दोनों का HCF है, किन दोनों का स्टूडेंट्स, 120 और 48 का। अगर स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, थर्ड का देखें, अब एक तो रहता है हमारे पास ना 64। अब अगर हमने 64 को फाइंड करना है तो 64 के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम देखें इस HCF जो है ना, HCF ऑफ द 48 120 इस 24। तो इसका मतलब क्या है हमारे पास कि 24 जो है 48 को भी कंप्लीट डिवाइड करता है, ये वो बहुत सबसे बड़ा नंबर है जो क्या करता है 48 को भी डिवाइड करता है, 120 को भी डिवाइड करता है। स्टूडेंट्स तो हमने अब थर्ड वन क्या हमारे पास 64 है, तो 64 को भी चेक करना है। तो स्टूडेंट्स एक बहुत आसान तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, ये जो आपका आंसर है HCF इसको, और ये जो आपके पास नंबर रह गया था 64, इन दोनों का हम क्या करेंगे आपस में HCF निकालेंगे। अगर यहाँ पे हमारे पास क्या है, तो अब इन दोनों का HCF निकालेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जो है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने तो नाउ, अब हम कहेंगे नाउ वी फाइंड द HCF ऑफ, तो स्टूडेंट्स 48 और 120 का हमारे पास जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो वो क्या है 24। तो ये इन दोनों का 24 कॉमन फैक्टर है 24। तो हम कहेंगे 24 एंड जो आपके पास थर्ड वन जो आपके पास रह गया था, इसका आप क्या करेंगे HCF निकालेंगे इसके साथ। तो स्टूडेंट्स तो हमारे पास वो क्या है 64, इन दोनों का हम HCF निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स 24 1 ज़ार 24, 24 1 ज़ार 24, 24 2 ज़ार 48, 24 3 ज़ार 72 होता है, 72 64 से ज़्यादा हो रहा है स्टूडेंट्स। तो हम क्या करेंगे 24 2 ज़ार 48 से सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है
4 में से 8 ही निकलते हैं, 6 से कैरी ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। 14 में से 8 निकाले 6, यहाँ पे स्टूडेंट्स 5 रह गया, 5 में से 4 निकाले 1 तो 16 आ गया स्टूडेंट्स। तो 16 जो है वो आपके डिवाइज़र से क्या है, छोटा है, तो इट्स मीन स्टूडेंट्स अब जो है हमारे पास 16 एज अ डिवाइज़र बन जाएगा, डिवाइज़र ले लेंगे और 24 को हम एज अ डिविडेंड ले लेंगे। तो 16 1 16, 16 2 32, तो 16 2 32, 24 से ज़्यादा हो रहा है स्टूडेंट्स, तो हम 16 1 16 से सॉल्व करेंगे। 4 में से 16 निकलते हैं तो 2 से कैरी ले जाएंगे तो ये 14 हो जाएगा। 14 में 6 निकाले 8 और यहाँ पे स्टूडेंट 1 रह गया तो 1 में से 1 निकाले 0। अब स्टूडेंट्स हमारे पास देखें 16 और ये 8 है हमारे पास, तो जो डिवाइज़र है वो हमारे डिविडेंड से क्या है, बड़ा है। तो इट्स मीन स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, डिविडेंड जो डिविडेंड आए हैं इसको हम क्या लेंगे, एज अ डिवाइज़र ले लेंगे और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, हम इसको डिवाइज़र को एज अ डिविडेंड ले लेंगे। तो स्टूडेंट्स 8 1 है, 8 2 16। अब स्टूडेंट्स देखें 24 जो था 24 ये HCF था ऑफ 48 एंड 120, ये उन दोनों का कॉमन 48 और 120 का था, ये 64 का नहीं था। अब हमने क्या किया, इन दोनों के कॉमन जो हमारे पास जो HCF था उन 48 और 120 की बात कर रहा हूँ, इनका जो कॉमन जो हमारे पास जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो था 24, इसको लेकर स्टूडेंट मैंने 64 के साथ इसको सॉल्व किया। इन दोनों का स्टूडेंट्स जब हम इसका भी LCM निकाला तो हमारे पास एट द एंड हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है स्टूडेंट्स। तो 8 जो है हमारे पास जो है HCF जो है वो हमारे पास जो गिवन नंबर्स हैं कौन से, 48 120 और 64, इनका जो HCF है वो हमारे पास 8 है। तो स्टूडेंट्स हम इसकी वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। वेरिफिकेशन हमने कहा था स्टूडेंट्स कि HCF क्या होता है, वो बड़े से बड़ा नंबर होता है कि जो क्या करता है, जितने भी नंबर्स हैं जिनका हमने HCF फाइंड किया है उनको वो कंप्लीट डिवाइड करता है। ये स्टूडेंट्स 8 जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है किस किस का, 48 का, 120 का और 64 का, ये इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो जो कि इन तीनों को कंप्लीट डिवाइड करता है। तो आए स्टूडेंट्स हम इसकी वेरिफिकेशन करते हैं। तो वेरिफिकेशन के अंदर देखें स्टूडेंट्स, तो हमने अगर ये हमने क्वेश्चन सही सॉल्व किया है, यानी स्टूडेंट्स हमने ठीक से आंसर निकाला है, तो ये लाजमी जो 8 हमारा HCF जो है ये लाजमी 24 को भी, 64 को भी और 120 को कंप्लीट डिवाइड करेगा। तो अपने आंसर की आप वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। 8 1 8 2 16, 8 3 24 स्टूडेंट्स। तो इसको भी 8 से डिवाइड करना, तो 8 8 64 स्टूडेंट्स। हम आगे चलें तो हमारे पास इसको भी देखते हैं, तो इस दोनों को तो कंप्लीट डिवाइड कर दिया। अब 8 हम क्या करते हैं, 120 को 8 से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 1 8, ये 4 आ जाएगा। 12 में 2 में से 8 नहीं निकलते, से कैरी ले जाएंगे, 12 हो जाएगा। 12 में से 8 निकाले 4, यहाँ पे 0 रह गया तो 0 आ जाएगा, 0 उतारा हमने, तो 8 5 40। तो ये आपके पास क्या स्टूडेंट देखें, तो एट अ टाइम उन्होंने क्या किया है, 8 वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो क्या करता है 24 को, 64 को और 120 को कंप्लीट डिवाइड करता है। अब स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज का 3.5 में से कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिसके अंदर 3 नंबर्स दिए हुए हैं, उनमें से मैं आपको आपके क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट आपके सामने आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके देता हूँ। कहते हैं तो कि हमारे पास क्या फाइंड करें, HCF फाइंड करें बाय डिवीजन मेथड। तो 350 420 560, तो स्टूडेंट द गिवन नंबर्स आर 350 420 560। फर्स्ट वी फाइंड द HCF ऑफ स्टूडेंट्स। हमने क्या कहा था, कोई भी दो नंबर्स लें, 350 के साथ 420 को ले लें, 350 के साथ 560 को ले लें, 420 के साथ 560 को ले लें। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी दो नंबर्स लेके पहले सबसे पहले उनका HCF फाइंड करें। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे जो हमारे पास है जो नंबर लेना चाह रहा हूँ वो क्या है हमारे पास, फर्स्ट वी फाइंड द HCF ऑफ। तो मैं कहूँगा कि मैंने क्या 420 एंड 420 एंड 560।
इन दोनों का हम सबसे पहले HCF फाइंड करते हैं। मर्जी है स्टूडेंट्स आप 350, 350 का 560 इन दोनों का HCF फाइंड करें, या 350, 420 इन दोनों का HCF फाइंड करें। तो स्टूडेंट्स मैंने क्या किया है, 420 और 560 का सबसे पहले HCF फाइंड करूँगा। तो स्टूडेंट्स HCF के अंदर हमने क्या कहा था, जो छोटा नंबर होगा उसको हम एज अ डिवाइजर लेंगे, जो बड़ा नंबर होगा उसको हम एज अ डिविडेंड लेंगे। तो स्टूडेंट्स 420 का टेबल पढ़ेंगे, 560 आ जाए या 560 से छोटा नंबर हो। तो 420 1s are 420, 420s are 420 2s are 840। तो ये आ रहा है स्टूडेंट्स। तो 840 जो है ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए स्टूडेंट्स हम 1 से लेके जाएंगे। तो 420 1s are 420, 0 में से 0 निकाले 0, 4 में से 2 निकाले, सॉरी 6 में से 2 निकाले 4, 5 में से 4 निकाले 1, तो 140 जो है वो हमारे पास जो है वो 420 से क्या है हमारे पास छोटा नंबर है। तो इसलिए स्टूडेंट्स हम जो डिवाइज़र है उसको हम एज अ डिविडेंड ले लेंगे। तो 420। अब स्टूडेंट्स अब हम क्या करें, 140 का टेबल जो है पढ़ेंगे कि 120 आ जाए या 120 से छोटा नंबर आ जाए। तो 140 1s are 140, 140 2s are 280, 140 3s are 420। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास ये कंप्लीट सॉल्व हो रहा है, तो 3 के साथ जा रहा है। तो 1 देखें, 3 0s are 0, 3 4s are 12, 1 कैरी चल जाएगा, 3 1s are 3 plus 1 4, तो 0 0 0। तो स्टूडेंट्स तो हमने किन दो नंबर्स का HCF फाइंड किया है, तो वो है 420 और 520। तो हम कहेंगे सो द HCF ऑफ 560 and 420 is 140। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास 140 है। अब स्टूडेंट्स ये तो इन दोनों का कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अब इन दोनों के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को लेके जो हमने थर्ड नंबर छोड़ा था वो क्या है हमारे पास 350। इसका क्या, इसके साथ इसका क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। नाउ अब हम क्या करें, नाउ वी फाइंड द HCF ऑफ 140 एंड 300, 140 एंड 350। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा, तो 140 और 350 में से बड़ा नंबर कौन सा है, हमारे पास 350 है। तो उसको हम एज अ डिविडेंड ले लेंगे, और जो छोटे हैं इसको हम एज अ डिवाइजर ले लेंगे। तो 140 350। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 140 का टेबल पढ़ेंगे, 350 आ जाए या 350 से छोटा नंबर आ जाए। तो 140 1s are 140, 142s are 280, इसी तरह 143s are 420। तो 420 ज़्यादा हो रहे तो 2 के साथ हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 142s are, तो ये आपके पास आ रहा है 280। तो स्टूडेंट्स माइनस करेंगे, तो 0 में से 0 निकाले 0, तो यहाँ पे 5 में से 8 नहीं निकलते, इससे कैरी ले जाएंगे 15 में से 8 निकाले तो 7, और ये वहाँ पे 2 रह गया, 2 में से 2 निकाले 0। तो स्टूडेंट्स 70 जो है वो 140 से क्या है, छोटा है। तो इसलिए हम 70 को डिवाइजर ले लेंगे, 140 को डिविडेंड ले लेंगे। 70 1s are 70, 72s are 140। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है 140 और 350 का क्या हमारे पास जो HCF है वो हमारे पास क्या है 70 है। तो यहाँ पे हमारे पास सो HCF ऑफ 350 एंड 140 इज 70, हेंस HCF ऑफ 350, 420, 560 इज 70। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स हम इस तरह से 3 नंबर्स अगर दिए हों तो उनका हम HCF फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने HCF बाय डिवीजन सीखा और फॉर 2 नंबर्स, और इसी तरह स्टूडेंट्स हमने HCF फाइंड करना सीखा फॉर 3 नंबर्स के लिए, तो बाय डिवीजन मेथड। स्टूडेंट्स तो HCF बाय 2 नंबर्स के लिए हमारे पास जो स्टेप्स थे उसमें जो फर्स्ट स्टेप है उसके अंदर हम कहते हैं कि किस तरह से हमारे पास जो है 2 नंबर्स को हम किस तरह से HCF फाइंड करते हैं। स्टूडेंट्स तो पहले स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं कि
हम ये डिसाइड करते हैं कि उनमें से कौन सा नंबर हमारे पास क्या होगा, एज अ डिविडेंड लिया जाएगा और कौन सा नंबर एज अ डिवाइज़र लिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स उनमें से जो दोनों नंबर्स में से जो बड़ा नंबर होगा उसको हम एज अ डिविडेंड लेंगे और जो हमारे पास जो छोटा नंबर होगा हम उसको एज अ डिवाइज़र लेंगे। नेक्स्ट स्टेप के अंदर स्टूडेंट जब हम उसके ऊपर डिवीजन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर होगा अगर वो स्मॉलर देन डिवाइज़र हुआ तो फिर हम क्या करेंगे, डिवाइज़र को एज अ डिविडेंड ले लेंगे और रिमाइंडर जो है वो एज अ डिवाइज़र बन जाएगा। और स्टूडेंट इसी प्रोसेस को हम स्टार्ट रखेंगे कि उस वक्त तक स्टार्ट रखेंगे जब तक हमारे पास जो है डिवाइज़र जो है अपने डिविडेंड को कंप्लीट डिवाइड नहीं कर देता। तो हमारे पास स्टूडेंट्स जो डिवाइज़र कंप्लीट डिवाइड करता है डिविडेंड को वो हमारा क्या होता है, लास्ट में HCF होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमने HCF फॉर 3 नंबर्स भी पढ़ा था। तो स्टूडेंट्स HCF फॉर 2 नंबर्स और HCF फॉर 3 नंबर्स के अंदर बाय डिवीजन मेथड के अंदर फ़र्क सिर्फ इतना है कि मेथड तो वही है तमाम का तमाम, सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 नंबर्स हैं तो 3 नंबर्स का जो HCF होगा उसको फाइंड करने का मेथड ये है कि फ़र्ज़ करें हमने कहा था कि 3 नंबर्स का जो HCF होता है उसको हम फाइंड करने के लिए हमारे पास कोई से 2 नंबर्स लेते हैं। स्टूडेंट्स आप ये 2 नंबर्स भी ले सकते हैं, 34 और 17 को भी ले सकते हैं, 34 और 51 को भी ले सकते हैं, 17 को और 51 को भी ले सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी 2 नंबर्स लेके उनका HCF फाइंड करेंगे। जब हमारे पास जो है फ़र्ज़ करें हम 34 और 17 की बात करते हैं तो 34 और 17 का जब हम HCF फाइंड कर लेंगे विद दीज स्टेप्स, जब हम ये बिल्कुल जो ऊपर जो स्टेप्स है इनके मुताबिक हम जब फाइंड करेंगे तो इनका जो HCF होगा, इन दोनों का जो HCF होगा, इसके HCF को इन दोनों के HCF को हम क्या करेंगे, 3rd नंबर के साथ उनका HCF निकालेंगे। तो इस तरह स्टूडेंट्स हम HCF फॉर 3 नंबर्स करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है आपकी जो है तो स्टूडेंट्स ये आपके होम असाइनमेंट है, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे 2 नंबर्स आपकी एक्सरसाइज में से लिए हैं और इनका आपने क्या करना है, HCF मालूम करना है और 3 नंबर्स के लिए भी आपने फाइंड करना है। तो इस तरह स्टूडेंट्स आपने इन होम असाइनमेंट को भी सॉल्व करके मुझे सेंड करना है। तो स्टूडेंट्स आपको किसी भी किस्म का कोई इशू हो तो वो आप इसके HCF फाइंड करते हुए तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर भी और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी। और आपने जो अपना होम असाइनमेंट का जो काम है ये आपने जो है आपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना है। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।